सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे 3 अपनी वस्तु। इसमें अपनी वस्तु के बारे में वो बता रहे हैं। 2 व्यक्ति थे जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो कोई महात्मा वो जा रहा था रास्ते में, मार्ग में, तो उसने उन 2 व्यक्तियों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा। तो वो उन झगड़ा किस बात पे कर रहे थे वो हमें इस पाठ में बताया गया और किस प्रकार से उन दोनों में उन्होंने सुलह करवाई वो पूरी इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो हम इसके कुछ गद्यांश पढ़ चुके हैं और जो कुछ बाकी बचे हुए हैं गद्यांश वो हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे और उसमें आपने अपने शब्दार्थ पहले से लिख लिए होंगे। वो कैसे लिखे आपने, क्योंकि मैंने वो पहले ही आपको शब्दार्थ करवा दिए थे, तो आप लोगों ने भी वो शब्दार्थ अपनी किताब के अंदर लिख लिए होंगे। तो जब मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी जो गद्यांश, तो आप उन शब्दों का अर्थ बता पाओगे कि इस शब्द का अर्थ ये होगा। ठीक है, अब मैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊंगी वो पैराग्राफ मैं आपको बता दूंगी, तो आपको वहां तक में ही उनके जो आएगा उसी में से मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। ठीक है, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक। हम पढ़ चुके थे, कहाँ से पढ़ चुके थे हम, तुम दोनों तो मान्य होगा। महात्मा जी ने उनको बताया था कि मैं धरती की आवाज सुन सकता हूँ, अगर धरती जो मुझे बताएगी वो तुम दोनों को उनका फैसला मान्य होगा। तब आगे क्या कहते हैं वे व्यक्ति दोनों, वो इसमें हम पढ़ेंगे। कहां से कहां तक हम पढ़ेंगे। दोनों भाई मिल गया होगा आपकी पाठ्य पुस्तक में कहाँ पे है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, उसे आगे से ही पढ़ेंगे। अब दोनों भाई निर्णय कर दीजिए, कर दीजिए। निर्णय कर दीजिए। मिल गया होगा सबको, मिल गया सबको कहाँ पे अब कहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे और शब्दार्थ आपने पहले ही लिख लिए होंगे ना अपनी पेंसिल से, और पेंसिल आपको साथ में भी रखनी है। कुछ भी समझ में नहीं है तो आप उसको रेखांकित कर सकते हो, डाउट्स में आप दे सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। एक चीज हो रहा है कि आपको अपना होमवर्क भी सबमिट करवाना है। कुछ बच्चे रेगुलरली अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो करवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो जैसे सुबह क्लास लेते हैं, दोपहर में अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना। इस बार आपकी बोर्ड क्लासेस आपको पता है, तो आपको स्टडी भी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे दोनों भाई से लेकर कर दीजिए तक हम इसको पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। जब दोनों में झगड़ा हो रहा था तो महात्मा जी ने क्या बोला था कि मैं धरती से, भूमि से ही पूछ लेता हूँ कि यह किसकी है, किसका इस पे अधिकार है। तो उन्होंने बोला कि जब भूमि जो फैसला देगी वो तुम्हें मंजूर होगा या नहीं होगा। तो इस के बारे में वो बता रहे हैं। दोनों भाई ही इस बात पर राजी हो गए कि जो भूमि निर्णय देगी वो हमें मंजूर होगा। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। महात्मा जी क्या बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वो किसको बोल रहे हैं भोजन कराने के लिए, वो भोजन कराने के लिए उन दोनों भाइयों को बोल रहे हैं जो कि वो झगड़ा कर रहे थे। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। वो दोनों भाई क्या बोले कि पहले तुम ये भूमि वाला तो काम कर दो, भूमि का जो भी फैसला हो रहा है वो तो करवा दो हमें, फिर हम तुमको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। महात्मा जी ने क्या बोला कि भूमि जो है वो तो यहीं पर ही तो है, कहीं भागे थोड़ा जा रही है। मुझे तो पहले बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझे खाना तो खिलाओ, ये निर्णय तो बाद में होता रहेगा, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। मन मानी उनका मन जो होता है वो अच्छे से रहे और मस्तिष्क मानी उनका दिमाग अच्छे से ठिकाने पे आ जाए और काम करने लग जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से
भोजन ले आओ। तो दोनों भाइयों को बोल रहा है कि तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। महात्मा ने बोला तब तक मैं यहीं पर ही बैठा हूँ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उन दोनों भाइयों को उन्होंने बोल दिया कि तुम दोनों भोजन लेके आओ। उसके बाद में वो दोनों तो भोजन लेने के लिए चले गए और महात्मा जी कहाँ बैठ गए, एक पेड़ की जो छाया थी उसके नीचे बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। दोनों भाई जल्दी जल्दी अपने घर पर गए और वहां से वो भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। जब वो भोजन लेके आए तो महात्मा जी ने उनको क्या बोला कि तुम दोनों भी यहाँ पर बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। जब उनके पास भोजन आ गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किए, भोजन के कितने हिस्से किए, 3 हिस्से किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। उन्होंने उन दोनों भाइयों को भी बोला कि तुम दोनों भी भोजन करो और मैं भी करता हूँ, और इस प्रकार से उनको आदेश दिया और स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। जब भोजन करने बैठे वो दोनों तीनों लोग, तो उनको और आपस में जब भोजन कर रहे थे तो आपस में बातें भी कर रहे थे वो लोग। तो इनमें उनको भोजन वगैरह किया, बातें वगैरह की, इसके अंदर उनको कम से कम 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। उनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ इन दोनों भाइयों का क्रोध कम हो जाए, क्योंकि उनका ध्यान क्या चला जाएगा, दूसरी जगह चला गया। पहले तो वो लड़ाई झगड़े में लग रहे थे, उसके बाद में उनका ध्यान क्या हो गया, बट गया, डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग कि वो भोजन लेने चले गए घर पे, फिर वो भोजन करने लग गए और फिर वो बातों में लग गए। तो इसमें क्या हुआ, उन दोनों का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, क्रोध कम हो गया। और उनका उद्देश्य भी यही था महात्मा जी का कि इन दोनों का क्रोध कुछ शांत हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। अब गुस्से में तो आदमी कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, महात्मा जी को भी पता था। तो उन्होंने क्या किया, पहले उनका गुस्सा शांत किया और उसके बाद में उन्होंने, महात्मा जी ने उनको कुछ समझाया बुझाया, उनको समझाया कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, भूमि की आपस में भाइयों लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निर्वित हुए तो काफी शांत थे। जब वो भोजन कंप्लीट करके उठे, निर्वित होके उठे, तो वो क्या थे, शांत थे। पहले जितने लड़ाई झगड़े वाले नहीं कर रहे थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, विनय मानी निवेदन किया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में, हाँ, तो ये हमारा गद्यांश हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए। दोनों भाई किसकी दोनों भाई किसकी बात पर राजी, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए। दोनों भाई जो झगड़ा कर रहे थे वो किसकी बात पर राजी हो गए थे, किसने उनको समझाया कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए। तो दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। सिर्फ किसकी की जगह क्या आ जाएगा, महात्मा जी। दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए।
राजी हो गए। हो गया हमारा पहला उत्तर। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लाइन खींचनी है। उसके बाद में आपको दूसरा उत्तर जो प्रश्न है हम वो करेंगे। महात्मा जी कहाँ बैठते? हाँ। कहाँ बैठ गए? महात्मा कहाँ बैठ गए? कहाँ बैठ गए थे महात्मा? जो मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया उसमें देखा होगा आपने। महात्मा पेड़ की छाया में बैठ गए। पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। बैठ गए। हो गए हमारे दो उत्तर। भोजन भोजन कहाँ से बनकर आया? कहाँ से बनकर आया? भोजन कहाँ से बनकर आया? इसका उत्तर आपको पता होगा। कहाँ से बनकर आया था? भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। भोजन दोनों भाई अपने घर से भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। बनवा कर लाए। ये हमारे तीन उत्तर हो गए हैं। आप लोगों ने भी अपने इसमें कर लिए होंगे जिस प्रकार से भी हैं, टिक लगाए हैं, और आपको ये अपनी कॉपी में भी करने हैं, और वो भी सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं आपको। प्रश्न नंबर 4। भोजन बनाने व खाने में भोजन बनाने व खाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? लगा। भोजन बनाने व
वह खाने में 2 घंटे का समय लगा। 2 घंटे लगे। ये आपको प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में करने हैं और वो भी अच्छी राइटिंग में। धन्यवाद।